केयर हब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर है क्या, जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। द ब्लीचिंग पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक विरंजक चूर्ण है और जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह एक हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला मीन्स कह सकते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। यह ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, अर्थात केमिकल फार्मूला CaOCl2। वास्तव में जो ब्लीचिंग पाउडर है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और प्लस कैल्शियम क्लोराइड, अर्थात जिसे हम कहते हैं बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अर्थात जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण है। लेकिन इसे हम अध्ययन के लिए और इसे हल्के करने के लिए इसे हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में लिखते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। और अभी हम लोग अणु सूत्र या केमिकल फार्मूला पढ़ रहे थे कि CaOCl2 है। ये ब्लीचिंग पाउडर है और ब्लीचिंग पाउडर का कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है? यह स्लैक लाइम CaOH2S यह ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण होता है वह बुझा हुआ चूना होता है। स्लैक लाइम पर हम शुष्क क्लोरीन की क्रिया करते हैं और जब इस पर एक क्रिया की जाती है तो बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O का निर्माण होता है। दिस इज नोन एज द ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम है और इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस, ड्राई क्लोरीन गैस को जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और H2O का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक प्रिपरेशन होता है, एक निर्माण होता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण। ब्लीचिंग पाउडर का भौतिक गुण क्या है? हम ये जानते हैं कि जो यह ब्लीचिंग पाउडर है यह हल्का पीले रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। माने हल्का पीले रंग का चूर्ण है। यह एक चूर्ण है, जल में अल्प विलेय होता है, और जल में अल्प विलेय होने के कारण इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं और जलीय विलयन दूधिये रंग का होता है। इसका जलीय विलयन
दूधिये रंग का होता है। और एक कह सकते हैं कि जो इसका जो जली विलयन दूधिये रंग का होता है, लेकिन वास्तव में इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। चौथा कह सकते हैं कि इसमें से क्लोरीन की स्मेलिंग आती है, क्लोरीन की स्मेलिंग आती है। तो इस प्रकार देखा कि यह हल्का पीले रंग का एक क्या होता है, चूर्ण होता है। जल में क्या है, अल विलय होता है, और जल में अल विलय होने के कारण ही इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अशुद्धियाँ बच जाती हैं। और इसका जली विलयन दूधिये रंग का होता है, दूधिये रंग का होता है। और इसमें से क्लोरीन की थोड़ी सी स्मेलिंग या गंध आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नंबर 1 हम देखेंगे रिएक्शन विद हॉट वाटर। यदि ब्लीचिंग पाउडर में यदि गर्म जल डाल दिया जाता है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर में यदि गर्म जल डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। माने रिएक्शन विद हॉट वाटर। माने पहला इसका रासायनिक गुण है गर्म जल से अभिक्रिया, अर्थात ये ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म जल में डालते हैं H2O, हॉट वाटर। तो जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में गर्म जल डालते हैं तो क्या बनता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो बनता है CaOH और प्लस Cl2 गैस। तो हमने क्या देखा कि जब ब्लीचिंग पाउडर के चूर्ण को हम गर्म जल में डालते हैं तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। तो इस प्रकार यह गर्म जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन गैस निकालता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि इसको गर्म करते हैं, यदि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, यदि इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। हम जानते हैं कि जब इसको गर्म किया जाता है तो यह सीधे ऑक्सीजन गैस इससे निकलती है, अर्थात CaCl2 और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस इसमें क्या होती है, यह निकलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, कैटालिटिक कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। उत्प्रेरकी अपघटन, अर्थात ये ब्लीचिंग पाउडर है और ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया एक कैटालिस्ट कोबाल्ट क्लोराइड से किया जाता है। इसकी क्रिया यदि कोबाल्ट क्लोराइड से यदि की जाती है तो ये क्या बनता है, इसमें हम देखेंगे। अर्थात ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हमने क्या देखा कि यदि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया एक कैटालिस्ट कोबाल्ट क्लोराइड से होती है तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निर्मुक्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि गर्म जल से अभिक्रिया कर रही है, यदि इसे गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इसे कैटालिटिक अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कैटालिस्ट से अभिक्रिया कराई जाती है तो यह ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करती है। तो इस प्रकार बहुत से इसके क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें है रिएक्शन विद
कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कुछ डाइल्यूट एसिडों से हम क्या है अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले हम कराएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया कराई जाती है तो बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, अर्थात यह ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है और क्लोरीन निर्मुक्त हो जाती है Cl2, जिसे प्राप्य क्लोरीन के नाम से जानते हैं। ये प्राप्य क्लोरीन है। इसके बाद इसकी क्रिया यदि हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है। ये डिल है लेकिन अधिक है, मोर है, अधिक मात्रा में, मने रिएक्शन विद H2SO4 ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया क्या है सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है। तो क्या बनेगा, मानी व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यदि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया यदि कराई जाए सल्फ्यूरिक अम्ल से और वो भी अधिक में, तो क्या बनता है ये देखा जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि इसकी अभिक्रिया अधिक में कराई जाती है तो यह कैल्शियम सल्फेट बनता है। हम कह सकते हैं कि CaSO4 बनेगा, यह CaSO4 है, CaSO4 बनेगा, H2O बनेगा और ये प्राप्य क्लोरीन बनेगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया कराने पर प्राप्य क्लोरीन बनता है। साथ साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आधिक्य में यदि हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये प्राप्य क्लोरीन ये प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये ब्लीचिंग रिएक्शन होते हैं, इसके कुछ विरंजक अभिक्रिया, ब्लीचिंग रिएक्शंस। तो ब्लीचिंग रिएक्शंस में ये देखेंगे कि ये ब्लीचिंग पाउडर है और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसकी अभिक्रिया हम H2SO4 से करा दिया जाए, लेकिन यह डिल है, ये डिल तनु है। माने जब हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया क्या कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसे हम कहेंगे कि CaSO4 बनता है और CaSO4 के बाद CaSO4 के बाद कैल्शियम क्लोराइड बनता है CaCl2 और प्लस हाइपोक्लोरस अम्ल, ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। माने जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट एज वेल एज कैल्शियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नोन एज दी हाइपोक्लोरस एसिड। यह हाइपोक्लोरस एसिड है और हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, यह देता है नवजात ऑक्सीजन। यह नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन जो है कोई भी रंगीन चीज़ है, रंगीन और प्लस ये ऑक्सीजन है, इसे रंगहीन कर देती है, अर्थात यह रंग को क्या होती है उड़ा देती है। यही इसका विरंजक गुण है, किसी भी रंगीन चीज़ को क्या होती है यह उड़ा देती है, जिसे हम ब्लीचिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, विरंजक गुण के नाम से जानते हैं। कि जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन वस्त्रों से रिएक्शन करके उसके रंग को क्या करता है, ये उड़ा देता है। यही इसका विशेष विरंजक गुण होता है। कुछ इसके ऑक्सीकारक गुण हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, अर्थात
ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। हम ये जानते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, जैसे ले लिया जाए यह ब्लीचिंग पाउडर है और ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड से किया जाता है। तो यदि सोडियम आर्सेनाइड से किया जाता है, जिसे इन्होंने दी सोडियम आर्सेनाइड, तो ब्लीचिंग पाउडर सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, अर्थात Na3ASO4 यह सोडियम आर्सेनेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इस सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में क्या है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इसके बाद बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका क्या है, रोल है, यूज है। यदि कहा जाता है कि किसी भी साइकिल या अन्य वस्तुओं पर, धातुओं पर यदि क्या है जंग लग जाता है, थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर लेकर यदि उसको रगड़ दिया जाए तो जो रस्ट है वह क्या होता है, वह हट जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है वह जैसे लकड़ी है, कागज़ है, पेपर है, इसके रंग को क्या करती है, उड़ा देती है। तो ये क्या है, यह सीधे क्या होती है कि यह लकड़ी, कागज़, पेपर, रेसे के रंग को उड़ा देती है। इसके रंग को ये सीधे क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विरंजक का गुण होता है और इसी विरंजक के गुण के कारण क्या होता है, इसका महत्व बहुत अधिक है। यह जीवाणुनाशक के रूप में होता है, जीवाणुनाशक के रूप में होता है। तो जीवाणुनाशक के रूप में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। जीवाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह विरंजक के रूप में और साथ साथ जीवाणुनाशक के रूप में। अगला है ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है तथा हम कह सकते हैं कि चीनी को सफ़ेद करने में, चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। और साथ साथ ये कह सकते हैं कि जल के शोधन में, जल के शोधन में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है तथा क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म हम देख सकते हैं कि क्लोरोफार्म बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लोरोफार्म बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो उपयोग है लकड़ी, कागज़, पेपर, रेशे में या रेशे के रंग को उड़ाने में, जीवाणुनाशक के रूप में,
ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है, ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है, चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है, जल के शोधन में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है अनेक क्षेत्रों में क्या होता है, ये किया जाता है। तो क्लोरोफार्म ब्लीचिंग पाउडर इज यूज दी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म में भी क्या होता है, इसके निर्माण में क्या है, इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।